तरीके से कांग्रेस ने नींव रखा था, आज वो बन करके तैयार हो गया है मसौदा और बहुत जल्द ही वो देश बिल जो है लोकसभा में पेश होगा और महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। महिला आरक्षण बिल 2010 में ही लाया गया था, जब माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी थे, तो तब से ये फंसा हुआ था। लेकिन चलिए, बीजेपी ने देर आए दुरुस्त आए वाली जो कहावत है उसको चरितार्थ किया है और ये बहुत अच्छी पहल है कि 33% आरक्षण मिला है, लेकिन उसमें सभी महिलाओं को, समाज में रहने वाली, देश में रहने वाली हर वर्ग की महिलाओं का ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है। चुनाव से पहले यह बिल मतलब पास होना तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को सपोर्ट जाएगा, उन्हें फायदा होगा चुनाव में काफी। जी बिल्कुल नहीं, ये सारा नींव रखा हुआ यूपीए सरकार की है, कांग्रेस पार्टी की है। इसका सारा फायदा इंडिया गठबंधन को जाने वाला है, क्योंकि अब मोदी जी के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, संसद में आज महिलाओं के लिए आरक्षण जो बिल है वो आज पास होने वाला है और उसको लेकर काफी महिलाएं खुश भी हैं। उनकी राय हम जानने आए हैं और आज हमारे साथ कांग्रेस की विधायिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रतिमा कुमारी दास जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप लोगों को आरक्षण मिलता है 33%। देखिए, हम सबको, उसमें आप भी हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने नींव रखा था, आज वो बन करके तैयार हो गया है मसौदा और बहुत जल्द ही वो देश बिल जो है लोकसभा में पेश होगा और महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। रही बात आरक्षण की, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं के लिए संवेदनशील रही है और महिला आरक्षण बिल 2010 में ही लाया गया था, जब माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी थे, तो तब से ये फंसा हुआ था। लेकिन चलिए, बीजेपी ने देर आए दुरुस्त आए वाली जो कहावत है उसको चरितार्थ किया है और ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि जो महिलाएं समाज में, पार्टी में, जिनके परिवार में कोई पॉलिटिक्स में नहीं होते थे, पार्टी में तो वर्कर के रूप में काम करती थी, लेकिन सदन में जाने का उनको मौका नहीं मिलता था, क्योंकि पार्टियां उनको टिकट नहीं देती थी। और वैसी पार्टियां जो महिला विरोधी हैं, काम करवाती हैं, महिलाओं का वोट चाहिए, लेकिन टिकट के नाम पे पीछे हट जाती थी। लेकिन अब सभी पार्टियों की मजबूरी हो जाएगी महिलाओं का टिकट देना। और मेरा मानना है कि जब अधिक से अधिक महिलाएं चुन करके 33% महिलाएं जब विधानसभा में और लोकसभा के अंदर जाएंगी, तो देश का चौमुखी विकास होगा। लेकिन साथ ही हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि 33% आरक्षण मिला है, लेकिन उसमें सभी महिलाओं को, समाज में रहने वाली, देश में रहने वाली हर वर्ग की महिलाओं का ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है। तो ये ध्यान रखा कैसे जाएगा? ये पार्टी को रखना है, क्योंकि वोट तो अब सब समाज का लेते हैं, सब जाति का लेते हैं। तो जब तक पिछले पायदान पे जो महिला खड़ी है जब तक वो सदन में नहीं जाती है, तब तक ये संविधान में दिए हुए अधिकारों का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि ऐसा देखा जाता है अभी जिस तरह के चुनावी माहौल जैसा देखा जा रहा है, जिसके पास सबसे ज्यादा मतलब जो आर्थिक रूप से संपन्न रहता है, चाहे लोग उसके पास ज्यादा रहते हैं, वही लोगों को ही लोग चुनते हैं। तो और जो पीछे तबके में जो लोग खड़े हैं, जो महिलाएं खड़ी हैं, आखिर उन्हें देखे कैसे? देखिए, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जातिवाद की बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि जैसे आप बोली कि जिसके पास पैसा है, ऐसी बात नहीं। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास, हाँ, जनता का सपोर्ट बहुत जरूरी है। ऐसा होता तो सभी पैसे वाले लोग सदन के अंदर होते। तो ऐसा भी तो है कि अगर 33% आरक्षण मिल गया है तो भाई जो पुरुष हैं वो अपनी महिलाओं को अपनी मतलब जो, देखिए, सबसे बड़ी बात है रूपम जी कि हम आपको बताना चाहते हैं कि आरक्षण जब लागू हो जाएगा तो 1 या 2 बार इस तरह से लोग करेंगे, लेकिन जब पब्लिक डोमेन में महिलाएं जाएंगी और जब आरक्षण लागू हो जाएगा तो हर पार्टी से आएंगी और जनता के जब न्यायालय में जाएंगी और जनता को जब चुनना होगा तो वो जनता चुन लेती है। अपने लायक नेता का चुनाव जनता कर लेती। जनता बहुत होशियार है, उसमें कोई किसी को थोप नहीं सकता है कि मेरी बीवी, मेरी बेटी और मेरी बहू को ही आप नेता बनाइए, टिकट आप दे दीजिएगा। लेकिन जब 33% होगा तो सिर्फ और सिर्फ महिला उम्मीदवार होंगी वहां से,
तो इसका एक फायदा होगा कि लोगों को चुनना होगा तो महिला को ही चुनना होगा, तो वो पता कर लेंगे कि हमारा प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, प्रतिनिधित्व करने वाली महिला कैसी होनी चाहिए। अच्छा, एक बात है कि अभी चुनाव से पहले यह बिल मतलब पास होना, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को सपोर्ट जाएगा, उन्हें फायदा होगा चुनाव में काफी। जी बिल्कुल नहीं, ये सारा नींव रखा हुआ यूपीए सरकार की है, कांग्रेस पार्टी की है। इसका सारा फायदा ये एनडीए इंडिया गठबंधन को जाने वाला है, क्योंकि अब मोदी जी के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। जिस तरीके से 9 वर्षों में उन्होंने तेल से लेकर के पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद्य पदार्थ, इन सब चीज़ों का दाम बेतहाशा बढ़ा, उसके बाद महंगाई चरम पे है ही, उसके साथ ही बेरोजगारी। आप देख लीजिए कि पहले जब यूपीए की सरकार थी, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तो मैट्रिक पास भी नौकरी पाने के योग्य होते थे। आज आदमी बच्चों के पास 2-2 3-3 डिग्रियां हैं, लेकिन वो भटक रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। बीजेपी की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ पब्लिक प्रॉपर्टी को बेचा है और सरकारी संस्थानों को नाम बदल करके वो अपना नाम मतलब लगाया इससे है। फायदा कुछ नहीं होने वाला है कुछ चुनाव नहीं, में, एनडीए को कोई फायदा नहीं कुछ जाएगा। नहीं फायदा जाने वाला। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि महिला के लिए संवेदनशील तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से रही है। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति, देश की प्रथम महिला स्पीकर, ये तमाम जो चीजें हैं कांग्रेस ने पहले ही लागू कर दिया था। 50% टिकट महिलाओं को विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने दी है यूपी में। पंचायत आरक्षण की बात करें तो कांग्रेस ने ही शुरुआत की है। तो उस चीज को ये कह के कि मैं आरक्षण महिला को दे दूंगा तो मुझे जनता महिला वोट करेगी, ऐसा नहीं है। महिलाओं के आपने नोटबंदी के नाम पे जो रुलाया है, जो महिलाओं ने जमा पूंजी रखा था, अब काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे। काला धन के नाम पे क्या किए, जो महिला पैसा बचाई थी अपने हस्बैंड से छुपा करके कि बुरे वक्त पे काम आएगा, उसको अपने काला धन के नाम पे निकलवाया। तो महिला वो चीज भूलेगी नहीं। गैस का दाम जिस तरीके से आपने बढ़ाया वो भूलेगी नहीं। एक सवाल और है कि 2010 की अगर हम बात करें तो उस समय आरजेडी की तरफ से अगर बात करें तो वो लोग इस बिल को वो लोग फाड़ दिए थे, एक्सेप्ट नहीं किए थे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने उस समय बीजेपी भी विरोध की थी, ऐसा नहीं है कि आरजेडी ने किया था, बीजेपी भी विरोध की थी। और हमने पहले भी कहा है कि ये जो सांसद भवन है, देश के महापंचायत का महा मंदिर है और वहाँ पे विभिन्न राज्यों से प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं और अपनी जनता की भावनाओं को वहाँ प्रकट करते हैं। यदि जनता की मनोभावना नहीं चाहती है कि ये बिल पेश हो, तो सांसद उस चीज को सदन में रखते हैं और बिल फाड़ना और उसका विरोध करना, ये जनता का प्रतिक्रिया मानना चाहिए इसको। धन्यवाद। तो आपने सुना, देखिए भले ही इस बार नरेंद्र मोदी जी इस बिल को पास करवा रहे हो, उनके सरकार में यह पास हो रही हो, लेकिन साफ तौर पे प्रतिमा जी का कहना है कि ये तो इसका श्रेय कभी भी नरेंद्र मोदी को नहीं जाएगा, बल्कि इसका श्रेय जो है वो कांग्रेस पार्टी को ही जाने वाला है, क्योंकि सारा किया धरा जो है शुरू से ही कांग्रेस पार्टी ही इसका कर रही है। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।